सो ये गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ और एआरओ के बारे में। सो गाइज, हम इसमें आज क्या बात करने वाले हैं कि जो हमारा आरओ और एआरओ का एग्जाम है वो हमारा यूपीपीएससी कराता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा आरओ और मतलब एआरओ है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके जो हमारी जो एलिजिबिलिटीज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट पोस्ट की पोस्ट वाइज आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी होती हैं। लेकिन एक मेन एलिजिबिलिटी क्या है कि हमारा जो है, हमारे पास बैचलर्स होना जरूरी है। अब उसमें हम क्या करेंगे, आप आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओ एआरओ के सिलेबस के बारे में। चलते हैं गाइज, मैंने आपके लिए पूरा पीपीटी बना रखा है सिलेबस का। बात करते हैं सिलेबस की। तो हमारा जो ये एग्जाम होता है आरओ और एआरओ का, ये हमारा 2 टीयर्स में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो होता है हमारा वो फुली ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन टीयर 2 जो होता है उसमें कुछ सेक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और कुछ सेक्शन हमारा सब्जेक्टिव होता है। सो बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा टीयर 1। तो टीयर 1 में हमारे 2 पेपर्स होते हैं, एक तो हमारा होता है पेपर 1 और एक हमारा होता है पेपर 2। पेपर 1 हमारा जो होता है वो होता है हमारा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन जो हमारा वस्तुनिष्ठ मतलब ऑप्शनल होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब इसमें कर क्या ऑप्शंस आते हैं, हमारे क्वेश्चन आएगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक टिक करना होता है। और इसमें हमें दिया गया है टाइम 2 घंटे का, और क्वेश्चंस होते हैं 140, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, मतलब कि हमारा 140 मार्क्स का ये होता है। और जो हमारा पेपर सेकंड होता है सामान्य हिंदी का, पेपर सेकंड हमारा होता है सामान्य हिंदी, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 ही नंबर्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और टाइम होता है हमारे पास इसमें 1 घंटे का। और इसमें मैं बता दूं आपको, जो हमारी निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है हमारी 1/3 की। 1/3 की हमारी निगेटिव मार्किंग होती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके, जो हमारा सामान्य अध्ययन है उसके हमें मतलब मैंने आपको टाइमिंग बता दी, कितना टाइम मिलेगा, 140 क्वेश्चंस आएंगे, 140 मार्क्स होंगे। तो उसमें सामान्य अध्ययन में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या हमारा सिलेबस है। सामान्य विज्ञान जो हमारी जनरल साइंस होती है, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स होते हैं वो, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन आ गई, एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन। फिर आगे हमारा आता है एक अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, सामान्य बौद्धिक क्षमता जिसमें कि हमारा कुछ 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आ जाते हैं, जिससे हमारी सामान्य बौद्धिक क्षमता चेक की जाती है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। क्योंकि हमारा यूपीपीएससी एग्जाम को करा रहा है, तो हमें थोड़ा सा यूपीजीके पर भी ज्यादा फोकस करना है, और उसमें कि इन्होंने अलग से भी दे रखा है कि हमारा उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार के बारे में हमें जानकारी रखनी है। फिर हम चलते हैं अपने सामान्य हिंदी पर। तो सामान्य हिंदी पर हमारा 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मतलब 60 मार्क्स का पेपर होता है, और 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो 10 आते हैं हमारे विलोम शब्द, 10 आते हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द आते हैं 10, तत्सम एवं तद्भव शब्द आते हैं 10 विशेष्य और विशेषण, और 10 हमारे पर्यायवाची शब्द आते हैं। 10-10 आते हैं 6 के, तो 60 हो जाते हैं हमारे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और ये हमारा ऐसे करके जो हमारा प्री होता है टीयर 1 वो हो जाता है हमारा 200 मार्क्स का। सामान्य अध्ययन 140 नंबर का, और सामान्य हिंदी हमारा 60 नंबर का। तो हमारा 200 नंबर का ये हमारा टीयर 1 यानी कि हमारी जो प्री वाला एग्जाम है वो हो जाता है इसमें। फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, ये सामान्य अध्ययन हमारा हो गया, सामान्य हिंदी। अब आती है हमारी टीयर 2। तो हमारा जो टीयर 1 था वो था 200 मार्क्स का, और अब हमारा जो टीयर 2 है मुख्य परीक्षा, वो होती है हमारी 400 मार्क्स की। 400 मार्क्स की हमारी टीयर 2 यानी कि मुख्य परीक्षा होती है। इसमें क्या होता है,
कुछ सब्जेक्टिव होता है और कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं। तो टीयर 2 हमारा मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हमारा सामान्य अध्ययन, जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे और 120 मार्क्स का है आपका, 2 घंटे और 120 मार्क्स का। फिर आता है हमारा सामान्य हिंदी एवं आलेखन, इसके 2 खंड हैं। पहला खंड है जिसको आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और 100 नंबर का है। दूसरा है आपका जिसके लिए आपको आधा घंटा मिलेगा और 60 नंबर का है। तो थर्ड पार्ट है हमारा हिंदी निबंध, जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे और 120 नंबर का हमारा टोटल हिंदी निबंध है। बात कर लेते हैं। तो हमारा जो सामान्य हिंदी एवं आलेखन का खंड 1 है, उसमें क्या करना है आपको, दिए हुए गद्यांश या शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। यह आ गया हमारा। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, ये 15 मार्क्स का हो जाएगा आपका। फिर पत्राचार हो जाएगा हमारा 24 नंबर का, जिसमें कि इस पर आपको पत्राचार करना है। शासकीय अर्थशास्त्रीय पत्र, कार्यालय आदेश ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द, 10-10 नंबर के हैं। पूरी कंप्लीट डिटेल मैंने इसमें लिख रखी है। मुहावरे तथा लोकोक्ति आएंगी 5 और 10 नंबर की, यानी कि 2 नंबर का एक होगा। और 10 नंबर का हमारा ये कंप्यूटर ज्ञान होगा। 10 नंबर का हमारा कंप्यूटर ज्ञान होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब। तो हमारा खंड 2 आता है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। विलोम 6 शब्द आएंगे, 12 मार्क्स के हैं। वाक्यवर्तनी शुद्धि 6 वाक्य 12, यानी 2 नंबर का एक हो गया। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, 6 शब्द आएंगे 12 अंकों के। ये ऐसे करके हमारे इसमें 5 आ जाते हैं। टीयर 1 में हमारे 6 थे, लेकिन टीयर 2 में हमारे 5 हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा हिंदी निबंध, और ये हमारा होता है पूरा सब्जेक्टिव पार्ट, जो हमें लिखना होता है। प्रत्येक शब्द सीमा 600, यानी प्रत्येक निबंध जो आपको, मतलब 3 निबंध लिखने होंगे आपको, और हर निबंध आपकी जो शब्द सीमा है हर निबंध की वो है 600 शब्द, और हर निबंध के आपको 40 अंक मिलेंगे। ऐसे करके आपके 3 निबंध के 120 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको जैसे पहला निबंध जो आएगा आपका, वो आएगा आपका साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों में आपको चॉइस मिलेगी, इन तीनों में से कोई भी आप एक निबंध लिख सकते हैं। दूसरा आएगा हमारा फिर विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार। फिर इन तीनों में से किसी एक पर लिखना है। फिर थर्ड जो हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि राष्ट्रीय विकास योजनाएं। इन तीनों में से किसी एक पर लिखना होगा हमें। ऐसे करके हमें टोटल 3 निबंध लिखने हैं, जिसके हमारे टोटल मार्क्स हो जाएंगे 120 मार्क्स। 40 मार्क्स का एक, और शब्द सीमा उसकी 600 हो जाएगी। बाकी इसका जो मैंने आपको एक पूरी पीपीटी बना रखी है, इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको थोड़ा सा सिलेबस समझने में आसानी रहे। और इस तरीके से हमारा टीयर 1 200 का और टीयर 2 हमारा 400 मार्क्स का हो जाता है। पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाऊं मैं यूपीएससी आरओ एआरओ की पूरी कंप्लीट जानकारी के साथ, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके गाइज, बाय।